ओम शांति। आज 18 जनवरी 1981 की अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे। इसका टॉपिक है स्मृति स्वरूप का आधार, याद और सेवा। आज बाप दादा अपनी अमूल्य मणियों को देख रहे हैं। हर एक मणि अपने अपने स्थिति रूपी स्थान पर चमकती हुई मणियों के स्वरूप में बाप दादा का श्रृंगार है। आज बाप दादा अमृत वेले से अपने श्रृंगार अर्थात मणियों को देख रहे हैं। आप सभी साकारी सृष्टि में हर स्थान को सजाते हो, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों से सजाते हो। 18 जनवरी होती है तो बाबा का कमरा, जैसे पांडव भवन में 4 धाम है ना, तो सब जगह जितने भी बाबा के कमरे हैं सबको फूलों से सजाते हैं। तो यह भी बच्चों की मेहनत बाप दादा ऊपर से देखते रहते हैं कि कैसे बच्चों को ना दिन रात मेहनत करके और कैसे बाबा के 4 धाम ना या फिर शांतिवन है, सब जगह के बाबा के कमरे सब फूलों से सजाते हैं। तो बाबा कहते ये मेहनत बाप दादा ऊपर से देखते रहते हैं। आज के दिन जैसे आप सब बच्चे मधुबन के हर स्थान की परिक्रमा लगाते हो, बाप दादा भी बच्चों के साथ परिक्रमा पर होते हैं। मधुबन में भी 4 धाम विशेष बनाए हैं जिसकी परिक्रमा लगाते हो। तो भक्तों ने भी 4 धाम का महत्व रखा है। जैसे आज के दिन आप परिक्रमा लगाते हो, वैसे भक्तों ने फॉलो किया है। आप लोग भी क्यू बनाकर जाते हो, भक्त भी क्यू लगाए दर्शन के लिए इंतजार करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मधुबन में भी चारों धाम पे क्यू होती है ना, बाबा के कमरे में, कुटिया में, ना शांति स्तंभ पर और हिस्ट्री हॉल में क्यू से सब एक एक 2-2 मिनट बाबा के कमरे में बैठते हैं, उठते हैं, फिर दूसरा ग्रुप जाता है। तो ऐसे बाबा कहते क्यू में सब क्यू बनाकर सब जाते हैं। ऐसे ही शांतिवन में होता है ना, सब जगह सुबह के समय क्यू रहती है जिसमें सब दर्शन या बाबा के कमरे में योग के लिए ना वो इंतजार करते हैं। ऐसे बाबा ने कहा भक्त भी करते हैं। जैसे भक्ति में सत्य वचन महाराज कहते हैं, वैसे संगम पर सत्य वचन के साथ साथ आपके सत्य कर्म महान हो जाते हैं ना। ये भक्ति का गायन है सत्य वचन महाराज, लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं कि आपके संगम पर वचन के साथ साथ कर्म भी, जो सत्य कर्म होते हैं, जो सत्य वचन होते हैं, वो महान हो जाते हैं, अर्थात वो फिर यादगार बन जाते हैं। जैसे ये बाबा ने कहा ना क्यू का, कि बाबा के कमरे में और 4 धाम का यादगार, तो वो अभी हमने किया और वो भक्ति में जाके भी यादगार बना। तो संगम युग की यह है विशेषता है। भक्त भगवान के आगे परिक्रमा लगाते, लेकिन भगवान अब क्या करते? भगवान बच्चों के पीछे परिक्रमा लगाते हैं। आगे बच्चों को करते और पीछे खुद चलते हैं। तो सब कर्म में चलो बच्चे कहते रहते हैं। तो यह विशेषता है ना, बच्चों को मालिक बनाते और स्वयं बालक बन जाते। इसलिए रोज मालिकम सलाम कहते हैं। तो भगवान ने आपको अपना बनाया है या आपने भगवान को अपना बनाया है? बाबा पूछते हैं क्या कहेंगे, किसने किसको बनाया? पहले तो बाबा ने ही हमको चुना, अपना बनाया, फिर हमने भी बाबा को अपना बनाया। तो बाप दादा तो समझते हैं बच्चों ने भगवान को अपना बनाया है ना। बच्चे भी चतुर तो बाप भी चतुर। जिस समय ऑर्डर करते हो हाजिर हो जाते हैं। आज का दिन मिलन का दिन है। आज के दिन को वरदान है। आज के दिन के लिए 18 जनवरी के लिए बाबा वरदान क्या आज के दिन का वरदान है?
सदा स्मृति भव। सदा, बाबा कहते हैं हमेशा ये शब्द को अंडरलाइन कर लो, स्मृति भव, लेकिन सदा स्मृति भव। तो आज स्मृति भव का अनुभव किया। आज स्मृति भव के वरदान में मिलन मनाने आए हैं। तो याद और सेवा दोनों का बैलेंस स्मृति स्वरूप स्वतः ही बना देता है ना, बुद्धि में भी बाबा और मुख से भी बाबा। हर कदम विश्व कल्याण की सेवा प्रति, संकल्प में याद और कर्म में सेवा हो, यही ब्राह्मण जीवन है। ये आज के दिन बाबा कहते कि बैलेंस दोनों का होना चाहिए, याद और सेवा का। ऐसे नहीं कि सारा दिन तो सेवा करते रहे और याद के सब्जेक्ट में वीक हो जाए। बाबा कहते नहीं, दोनों जो हैं साथ साथ होना चाहिए, याद और सेवा दोनों का बैलेंस करके चलना है। तो ये बुद्धि में बाबा और मुख से भी बाबा। हर कदम में क्या हो, सेवा प्रति, जिसमें विश्व का कल्याण समाया हो। कर्म भी करो तो बाबा कहते उसमें सेवा और याद समाई हुई हो। संकल्प में भी याद और कर्म में सेवा, यही ब्राह्मण जीवन है ना। इसके अलावा हमारे लिए और जीवन में कुछ है ही नहीं। यही हमारा ब्राह्मण जीवन कहेंगे कि जहाँ पर बाबा की याद और बाबा की सेवा। तो याद और सेवा नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं ना। ब्राह्मण जीवन का मतलब ही है कि जिनके जीवन में याद और सेवा समाई हुई है। माना आप कोई भी कर्म करें, बोलते हैं, वे जरूरी नहीं कि हम ज्ञान सुना के ही सेवा करेंगे, लेकिन हमारा व्यवहार भी सेवा करे, हमारा बोल भी, माना जिसमें किसी ना किसी को कोई ना कोई प्राप्ति हो, वो सेवा है। कोई भी बाबा कहते हैं उनको सुख, शांति, खुशी, आनंद, कोई भी प्राप्ति करा रहे हो आप, तो वो सेवा है। तो ये बाबा कहते हैं याद और सेवा नहीं तो जैसे ब्राह्मण जीवन ही नहीं है। तो बाप दादा हर बच्चे को सदैव किस नजर से देखते हैं? बाप दादा की नजर हर एक बच्चे की विशेषता पर जाती है और ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जिसमें कोई विशेषता ना हो। ये बाबा कहते हैं मेरा चाहे मन आखिरी मणका है माला का, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई विशेषता जरूर है। तो कोई भी बाबा कहते हैं मेरा बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें कोई विशेषता ना हो। सबसे बड़ी विशेषता बाबा कहते हैं बाबा को पहचाना ना, दिल से मेरा बाबा तो कहा, जो कोई नहीं पहचान सका, तो ये भी विशेषता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जिसमें कोई विशेषता ना हो। विशेषता है तब विशेष आत्मा बनकर ब्राह्मण परिवार में आए हैं। आप भी जब किसी के संपर्क में आते हो तो विशेषता पर नजर जानी चाहिए। जैसे बाबा ने कहा कि बाबा भी हर बच्चे की विशेषता को देखते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं आप भी जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो नजर कहाँ जानी चाहिए? उनकी विशेषता पर जानी चाहिए। विशेषता द्वारा उनसे वह कार्य करा सकते हो और लाभ ले सकते हो। माना हर एक के अंदर एक अपनी विशेषता होती है ना, वो उतना ही और वही कार्य, वही सेवा कर सकते हैं। अगर कोई कोई सेवा, कोई कार्य कर नहीं सकता, वो उसकी विशेषता ही नहीं है, तो हम उससे वो लाभ कैसे ले सकते हैं? तो इसलिए ये भी बाबा कहते हैं समझना और परखना जरूरी होता है कि कोई भी आत्मा की विशेषता क्या है और वो क्या कर सकती है। उस अनुसार उसे बाबा के कार्य में सहयोगी बनाना चाहिए। जैसे बाप होपलेस को होप वाला बना देते हैं, ऐसे कोई भी हो, कैसा भी हो, उनसे कार्य निकालना है। ये है संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता। माना कोई होपलेस जैसे केस होते हैं ना, कि कोई उम्मीद ही नहीं होती कि ये भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आप उनको भी होप वाला, ऐसा उनकी विशेषता को आप देखो और उस विशेषता को ऐसा कार्य में लगाओ कि उसमें भी होप पैदा हो जाए कि हाँ ये भी कुछ कर सकते हैं। तो कैसा भी हो कोई, बाबा कहते हैं उनसे भी कार्य निकालना है।
ये है संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता। जैसे जौहरी की नज़र सदा हीरे पर रहती है, तो आप भी सब बावने का कौन हो? ज्वेलर्स हो। तो अपनी नज़र पत्थर की तरफ ना जाए, हीरे को देखो, क्योंकि संगम युग है भी हीरे तुल्य युग, पार्ट भी हीरो ना, युग भी हीरे तुल्य, तो हीरा ही देखो। ना, हीरा मतलब एक बाबा का भाव होता है कि हर एक को पहले हीरा आत्मा है। वो आत्मिक दृष्टि से देखो, फिर उस आत्मा की विशेषता को देखो और उसकी विशेषता को फिर कार्य में लगाओ। तो बाबा ने कैसे हर हर माना, ये युग भी कैसा है? हीरे तुल्य, पार्ट भी हमारा हीरो का है। तो फिर स्टेज कौन सी होगी? अपनी शुभ भावना की किरणें सब तरफ फैलाते रहेंगे। तो वर्तमान समय इसी बात का विशेष अटेंशन चाहिए। ऐसे पुरुषार्थी को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। तो ऐसे पुरुषार्थी को मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ सहज हो जाता है। वरना जिसका ये एक आदत बन जाए कि किसी भी आत्मा के संपर्क में आते हैं तो उसकी विशेषता को ही देखें, और वो फिर जैसे होता है ना कि कमियों को देखते हैं तो हमारी ही ना दृष्टिवृत्ति खराब होगी, हमारी ही स्थिति खराब होगी। लेकिन हम हर एक की अच्छाइयों को देखेंगे तो वो हमारे जीवन में ज़रूर आएंगी, हमें प्रेरणा भी मिलेगी। तो उससे हमारे भी मेहनत कम हमें करनी पड़ेगी और सब कुछ जैसे सहज हो जाता है। सहज योगी के आगे कितनी भी बड़ी बात ऐसे सहज हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सूली से काटा। तो ऐसे सहज योगी होना, बचपन में जब चलना सीखते हैं तब मेहनत लगती है ना। कुछ भी नया काम शुरू करते हैं, बचपन में चलना शुरू करते हैं, खाना शुरू करते हैं या पढ़ाई शुरू करते हैं, तो शुरू में मेहनत होती है, उसके बाद फिर मेहनत नहीं। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं मेहनत का काम भी बचपन की बातें। यहाँ पे भी आप देखो हमको है ना मेहनत लगती है पुरुषार्थ में, चाहे वो बाबा को याद करना हो, चाहे सेवा हो, चाहे कोई भी अपनी धारणा बनानी है, हमें मेहनत लगती है। तो ये तो बाबा कहते हैं फिर बचपना हो गया ना, बचपन की बातें हैं। अब मेहनत समाप्त, सब में सहज। यहाँ कोई भी मुश्किल अनुभव होता है, जहाँ पे भी बाबा कहते हैं आपको लगे कि यहाँ मुश्किल अनुभव हो रहा है मुझे, तो वहाँ क्या करो, वहाँ उसी स्थान पर बाबा को रख दो, बाबा को आगे कर दो। बोझ अपने ऊपर रखते हो तो मेहनत लगती है। जैसे कभी आप सोचो मेरी सेवा, मेरी ड्यूटी, मेरी जिम्मेवारी, तो वो बोझ हो जाएगा। लेकिन हाँ बाबा, मैं तो निमित्त हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ, बाबा कराता है और मैं करती हूँ, तो उसमें मेहनत भी नहीं है, बोझ भी नहीं है और सहज भी हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बाप पर रख दो तो बाप बोझ को खत्म कर देंगे। जैसे बाबा एग्जाम्पल देता सागर का, कि सागर में किचड़ा डालते हैं तो वह अपने में नहीं रखता ना, किनारे कर देता। आपने देखा होगा सागर में जो भी गिरा होता है कचरा, वो एकदम ऐसे किनारे पर आके इकट्ठा हो जाता है सारा। तो वो बाबा एक एग्जाम्पल दे रहा है कि सागर में किचड़ा डालते हैं तो वो अपने में नहीं रखता, किनारे कर देता है। ऐसे बाप भी बोझ को खत्म कर देते हैं। सागर है ना बाबा भी, तो बाबा में भी अगर डालेंगे तो बाबा भी खत्म कर देता है। जब पंडे को भूल जाते हो तब मेहनत का रास्ता अनुभव होता है। मेहनत में टाइम वेस्ट होता, तो अब मनसा सेवा करो, शुभ चिंतन करो और मनन शक्ति को बढ़ाओ। मेहनत मजदूर करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा आप कौन हैं? आप तो अधिकारी हैं। तो इसलिए अधिकारी बच्चे बाबा कहते हैं मेहनत करते हुए अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए अभी अपने आप को बाबा कहते हैं मेहनत से मुक्त करना है।
मेहनत नहीं, सब कुछ सहज होना चाहिए और नेचुरल होना चाहिए। अच्छा, सर्व अमूल्य मणियों को स्मृति स्वरूप वरदानी बच्चों को हर कर्म सत्कर्म करने वाले महान और महाराजन, सदा बाप के स्नेह और सहयोग में रहने वाले ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो कैसे बाबा ने आज एक चीज पाठ बाबा ने पक्का कराया कि हमें क्या करना है। जैसे बाबा ने हमारी विशेषताओं को देखा और हमें अपना बनाया और हमारी विशेषताओं को कार्य में लगाया, ऐसे बाबा कहते हैं आपको भी कोई भी आपके संपर्क में आता है तो ये एक आज हम अपनी धारणा बना लें कि हमें हर एक के अंदर विशेषताओं को देखना है, कमियों को हमें नहीं देखना, जबकि वो हमें अच्छी नहीं लगती। जैसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो उसको देखा भी नहीं जाता। जैसे मम्मा भी कहती थी ना कि गंदा नाला नहीं देखता कोई भी, ना उसको देखते नहीं है, उसको देखने नहीं जाते हैं। लेकिन उससे आँख हटा लेते हैं, नज़र हटा लेते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं हर एक में कोई अगर कमी कमज़ोरी है तो हम उसे क्यों देखें? तो वो जैसे गंदे नाले को देखना हुआ। तो हर एक की विशेषताओं को देखें, और उसकी विशेषताओं को कार्य में लगाएँ और अपने में भी विशेषताओं को धारण करें तो विशेष आत्मा बन जाएँगे। इसलिए बाबा ने कहा आपका बोल और कर्म कैसा होना चाहिए? सत्य कर्म करने वाले, सत्य बोल बोलने वाले, तो आप महान आत्मा बन जाएँ। तो ऐसे विशेषताओं को धारण करते रहें, विशेषताओं को देखते रहें, क्योंकि विशेष करेंगे तो विशेष आत्मा कहलाएँगे ना। अगर कुछ विशेष हम करेंगे ही नहीं, तो कैसे विशेष आत्मा होंगे? ठीक है, ओम शांति।